साथ जुड़ी हुई हैं। दीप्ति जी, बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि 9 महीने बचे हैं चुनाव के और आपने अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया है, कारण? देखिए, अभी जो भी चीजें सामने आई वो देखा कि किस प्रकार से आप सबके सामने भी है। कल हमें पता लग जाएगा कि कौन नया व्यक्ति आने वाला है, इस देश के मुखिया बनने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस प्रदेश की जो सरकार चली 4 साल, वो उसमें एक भी आप कहेंगे कि एक भी दाग नहीं आपको दिखेगा। कम से कम 0 टॉलरेंस की सरकार चली। जो योजनाएं चली वो बहुत अच्छी तो फिर आपको चली। अपना मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा मैडम? देखिए, मैं वही बता रही हूँ, जिस तरीके से कई बार क्या होता है, परिवार में कई बार मतभेद होता है, कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं परिवार में। ऐसे ही कई बार पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं और जिसके कारण से ये निर्णय लिया गया। तो आप ये स्वीकार करते हैं कि पार्टी में त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व के खिलाफ बगावत है? वो ही बता पाएंगे या मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे इसको पूरी तरीके से। अगर आप ऐसा कहा गया कि विधायकों की अनदेखी होती है, विधायकों के काम नहीं किए जा रहे थे, मंत्रियों को अधिकारियों के माध्यम से अपमानित किया जा रहा था और चंद्र नौकरशाहों ने बीजेपी की सरकार को हाईजैक कर लिया था। देखिए, मैं आपसे ये कहूं कि जो अगर आप कहें कि कुछ लोग, अब खैर ये वाली चीजें, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आपको मैं नहीं यहाँ पर बोल सकती हूँ, लेकिन जिस तरीके से जो काम हो रहे थे, जो जायज काम थे, वो बहुत अच्छे से हुए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी अपने आप कुछ नाजायज काम करने का दबाव त्रिवेंद्र सिंह रावत पे था जो उन्होंने नहीं किया, बदले में बगावत हुई, आप ये कहना चाहती हैं मैडम? नहीं, आप सुनिए कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितनी सड़कें की, अगर आप बात कहें तो जितने भी विधायक हैं सबको उन्होंने, मैडम प्लीज इसको क्लैरिफाई करें। आपने जायज काम वर्ड का इस्तेमाल किया है। व्हाट डू यू मीन बाय जायज काम? कौन सी सड़क बनेगी? व्हाट डू यू मीन बाय जायज काम? मैडम प्लीज, क्षेत्र में कौन सी सड़क बनेगी? जायज काम से आपका क्या तात्पर्य है? ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं जायज काम में उन्होंने उनको इंडिपेंडेंट किया। क्या किसी नाजायज काम का दबाव था उनके ऊपर? दीप्ति जी, क्या किसी नाजायज काम का दबाव त्रिवेंद्र सिंह रावत पे था? देखिए, नाजायज काम का दबाव वो कभी ना लेंगे और ना ही ऐसा कोई दबाव उनके ऊपर था। लेकिन अगर क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कौन से लोग थे जो नाजायज काम का दबाव बना रहे थे? मैंने तो कहा ही नहीं कि दबाव था, तो कौन लोग, तो बात की बात है ना। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि ऐसा कोई दबाव था। लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि ये कई चीजें ऐसी थी, जो सरकार चली है वो 0 टॉलरेंस की सरकार है। और पर आपको नहीं लगता कि इस तरह से नेतृत्व परिवर्तन करने से आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बुरी तरह से टूटेगा? कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होगा और आपने जो छवि का निर्माण 4 साल में किया था वो एक झटके में ध्वस्त हो गई। आप जनता के बीच क्या जवाब दीजिएगा? किन कारणों से त्रिवेंद्र सिंह रावत को बेदखल किया गया, वो भी अपमानित करके? नहीं, उन्होंने स्वयं से दिया है ये इस्तीफा, उनसे कहा नहीं गया, उन्होंने स्वयं से दिया है ये। ऐसा कि पार्टी ने उनसे नहीं कहा। और जो भी कारण है, जो भी रीजन है, चाहे वो उनकी मुख्यमंत्री जी की स्वयं की तरफ से हो या कुछ और कारण हो, वो हमारे सामने आ जाएगा। तो ये बात मानने में कोई गुरेज है आपको कि आपकी पार्टी में भयंकर गुटबाजी है इस वक्त? देखिए, गुटबाजी आप कहें कि कहाँ नहीं है, मुझे ये बताइए ना, कहाँ नहीं है? आप देखिए कि किस तरीके से जहां कोई बचा नहीं। तो आपकी पार्टी को भी वही बीमारी लग गई जो कभी कांग्रेस सत्ता में थी तब लगी हुई थी। आपस में कितनी बड़ी गुटबाजी करके बैठे। हाँ, तो वही गुटबाजी जो कांग्रेस में थी, हमारे 56-57 विधायक है और उसके बाद पार्टी है पूरी है, मतलब सब कुछ है, सरकार है, तो थोड़ी बहुत मनभेद और मतभेद तो हो ही जाता है थोड़ा सा। पर अब जनता को क्या बताइएगा कि आपने जिसको मुख्यमंत्री बनाया उसने आपके लिए कोई काम नहीं किया, वो बहुत अलोकप्रिय थे, तो अब जनता आपको वोट क्यों दे, क्यों चुनेगी आपको? देखिए, जनता खुद जानती है कि उनके लिए क्या काम हुआ है, कैसे महिलाओं को अच्छा काम किया तो त्रिवेंद्र रावत को क्यों हटाया मैडम? कानून बनाए गए, किस प्रकार से उनका सरकार, अगर अच्छा काम किया तो क्यों हटाए गए? योजना जैसी योजनाएं आई हैं। अच्छा काम किया तो क्यों हटाए गए? देखिए, वो मैं आपसे वही तो कह रही हूँ, अगर आप कारण जानना चाहते हैं तो ये तो आपको
जो हमारे नेतृत्व है वही बता पाएंगे या स्वयं वही बता अच्छा, पाएंगे? राहुल जिन्होंने शेखावत इस्तीफा दिया है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं उत्तराखंड के, वो आपको बताना चाहते हैं कि क्यों हटाए गए। यस राहुल, गो अहेड। दीप्ति जी, बड़ा सीधा स्ट्रेट सवाल है, क्या अच्छे काम करने की सजा त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी गई है? जीरो टॉलरेंस की सजा त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी गई है? हाँ, बस एक ही इतना ही सवाल नहीं, है। देखिए सजा की क्या बात है, हमारी तो केंद्र सरकार भी जीरो टॉलरेंस पे चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री भी जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। मैडम, दोनों नाव पर सवारी मत उसकी कोई ऐसी कोई क्या प्रधानमंत्री को हटाने जा रहे हैं? यहाँ देखिए, यहाँ वो क्या सिस्टम भाजपा नहीं है, प्रधानमंत्री वो को हटाने गांधी जा रही फैमिली है? की तरह नहीं है कि जो अटैची जो है वो वहाँ भिजवानी पड़ती है, यहाँ नहीं भिजवानी पड़ती इस ओके, तरीके से। क्या आपको लगता है मैडम, वो वाली जस्ट बात सेकंड नहीं है। प्लीज, उससे तो क्या आपको हमारा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व कार्यकर्ताओं का बहुत खुश था मनोबल कि प्रभावित जिस होगा? प्रकार से यहाँ पे जीरो कार्यकर्ताओं का टॉलरेंस की मनोबल सरकार चल टूटेगा? रही थी। जी, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा इस प्रकार सत्ता परिवर्तन से? देखिए, कार्यकर्ता का मन ये होता है जी। कि एक जब वो कार्यकर्ता को देखिए, हमारी पार्टी कंप्लीटली डेमोक्रेटिक पार्टी है। ओहो। यहाँ पर एक छोटा कार्यकर्ता मनोनीत जो मंडल का मुख्यमंत्री और अध्यक्ष है, डेमोक्रेसी। जो गांव Thank का you। प्रधान है, मैडम, वो प्लीज, प्रदेश मैं का चाहता हूं कि आप अध्यक्ष, मधुरा दत्त जोशी जी को राष्ट्रीय सुने, अध्यक्ष और उनके कुछ मतलब ऑब्जेक्शंस बन हैं। सकता है, मैं जोशी जी के मुख्यमंत्री बन ऑब्जेक्शंस सकता है। को स्थान देना चाहता हूँ। वही है, Yes, अगर जोशी जी, go ahead, तो please। वो जब मनोनीत सामने मुख्यमंत्री देखिएगा कि दीपक जी, कोई please wait। सही व्यक्ति दोनों सामने दीपक जी अगर प्लीज है, वेट, मैडम प्लीज रावत जी, वेट, मनोनीत- मथुरा दत्त जोशी जी प्लीज गो अहेड। ब्रजेश जी, जो बहुत बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे थे, विकास का काम कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री को आनन फानन में क्यों हटाना पड़ा? एक बात मैं जरा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाऊंगा कि 10 दिन का विधानसभा सत्र उत्तराखंड सरकार ने बुलाया, इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि गैरसैंण में सत्र होगा, बजट सत्र होगा, हम 10 दिन तक इत्मीनान से बैठकर वहां काम करेंगे। लेकिन 6 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, सत्र आनन फानन में सत्र को कंक्लूड किया गया, उसको अंतिम रूप दिया गया और संसदीय इतिहास में ये पहला मौका होगा कोई वित्त मंत्री अपना बजट प्रस्तुत करता है और बजट में उसको कंक्लूड नहीं कर पाता है, बजट भाषण नहीं दे पाता। ये मुख्यमंत्री के साथ व्यवहार हुआ, मुख्यमंत्री को वापस बुला ली गया। एक बात, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, राहुल भाई यहाँ बैठे, दीप्ति भी यहाँ बैठी है, कि पहली बार प्रदेश का अध्यक्ष बंशीधर भगत जी जो विधायक भी हैं, वो गैरसैंण में 6 दिन के सत्र में 6 मिनट के लिए गैरसैंण नहीं गए। क्या कारण था कि बंशीधर भगत जी देहरादून में ही बैठे रहे? तीसरी बात, अगर कोर कमेटी की बैठक इनकी हो रही थी, ये नेतृत्व परिवर्तन नहीं चाह रहे थे, मुख्यमंत्री को अपमानित करना नहीं चाह रहे थे, तो कोर कमेटी की बैठक क्या गैरसैंण में नहीं हो सकती थी? भराड़ीसैंण में भी हो सकती थी। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी ज्वाला धधक रही थी जो आज मुख्यमंत्री को बदल के हुई। तो ये ज्वाला में जो आग धधक रही है, आपको कहना चाहता आप हूं, अपनी रोटी क्यों दीप्ति सेकना ने जीरो चाहते हैं? टॉलरेंस की बात कही। नहीं, हम कहीं रोटी नहीं सेक रहे, हम ना हाथ सेक रहे ना रोटी सेक रहे, हम तो केवल उस पार्टी ने जिसने लोकतंत्र की हत्या करके हरीश रावत जी की सरकार को गिराने का काम किया था, आज वही असंतोष इस पार्टी को देखना पड़ रहा है। ओके, राहुल शेखावत, उसका yes, जवाब go ahead, यहाँ आप कुछ मिलता है। मैं कंप्लीट एक कर रहे बात थे। कहूं। दूसरी जोशी बात, जी, जीरो thank you। टॉलरेंस की बात इन्होंने जोशी जी, कही। जोशी जी, नहीं, please wait। मैं जोशी- एक सेकंड जोशी जी, में अपनी मुझे बात थोड़ा पूरी कर वक्त रहा हूं, दें। जैसे एक सेकंड में, मुझे थोड़ी मोहलत दें। एक सेकंड लूंगा आपके अच्छा, पास। please go ahead, एक सेकंड please go में भाई, जीरो टॉलरेंस की बात इन्होंने कही, ये पहले मुख्यमंत्री थे जिनके मुख्यमंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। एक दूसरे जीरो टॉलरेंस की बड़ी बात ये थी कि मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश देना पड़ा कि मुख्यमंत्री पर रिश्वतखोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज करें। मैं डिबेट को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूं। यस राहुल, गो अहेड, आप कुछ कहना चाह रहे थे। थैंक यू। ब्रिजेश जी, जहां तक उनकी जो एक गुस्से वाली बात थी, जो आक्रोश फूट रहा था, वो नया नहीं था, वो पथ पुराना था। लेकिन ये था कि बिल्ली के गले में घंटे कौन डालेगा, था वो बारी बारी से बात चाहिए थी। आपने एक जिक्र किया था उत्तरा बहुगुणा, उन शिक्षक का नाम उत्तरा बहुगुणा था। उस प्रकरण को मजे की बात है जो विपक्ष ने वायरल नहीं किया था, उसको जो वायरल करने वाले लोग थे वो खुद बीजेपी के अंदर के लोग थे, जो महत्वाकांक्षी लोग थे। राष्ट्रीय स्तर पर जो इतना उसका जो मुख्यमंत्री को इतने अपमानजनक तरीके से हटाना बिल्कुल क्या ठीक है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, एक कहते हैं ना, जब वो सत्र को संबोधित कर रहे हो और उत्तराखंड के 1 करोड़ हमारे भाइयों बहनों की आकांक्षाओं का बजट प्रस्तुत किया जा रहा था,
उस वक्त बीच से सदन से वापस बुला लेना ये निहायत अपमानजनक है। ये देखिए संसदीय मर्यादाओं को कैसा लोकतंत्र का अपमान है। नहीं, ये उत्तराखंड के हमारे भाइयों बहनों का अपमान है। बिल्कुल, ये तो देखिए उत्तराखंड एक बड़ा आत्मिक लोगों का एक मतलब किसी के मुकाबले, हालांकि सब लोग ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उत्तराखंड का जो कैरेक्टर संभालता है वो यूनिक है कुछ मामलों में। और दीपक मिश्रा जी